हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 एससीपी यानी पंजाब हिस्ट्री ऑफ कल्चर। आज जो हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे वो होगा मुख्य ऐतिहासिक स्थान, जो कि बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही सुलभ होगा। और ये सारे जो होंगे काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें हम लोहगढ़, सरहिंद, अमृतसर, गुजरालवाला, बहुत से जो है इतिहास स्थल का जो है बारे में जानेंगे, जो हर जगह महत्वपूर्णता रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर कौन मुख्य ऐतिहासिक स्थान आया है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं गुजरात मैप वर्क के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे पहले जो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और शेयर जरूर करें। मैं शेयर इसलिए कहता हूँ करने के लिए क्योंकि इससे दूसरे बच्चों का मदद मिल जाता है। जब कोई व्यक्ति खाना भी खाता है, भोजन भी करता है, तो एक निवाला जो है पहले ही रख देता है, तो उस तरह से उसके मन में संतुष्टि होती है। अगर आप शेयर करते हो तो आपके भी मन में संतुष्टि होगा कि मैंने अच्छा किया है। और जब इस विचार से इस वीडियो को देखिएगा आगे, तो आपको जो है सारी बातें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है, क्योंकि जो दूसरे की भलाई करता है उसका स्वयं का भी भलाई हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी जो है जो रेड सब्सक्राइब दिख रहा है उसको दबाइए और त्रिपान से जुड़ जाइए, क्योंकि जुड़िएगा तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। अगर हम यहाँ पर बात करें गुजरात की, तो गुजरात बहुत ही महत्वपूर्ण शहर आता है और आपको पता ही होगा गुजरात का अपना महत्वपूर्ण स्थान रहता भी है। हमारे इतिहास में इसका स्थान और भी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि गुजरात देखा जाए तो झेलम और चिनाब नदी के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण प्राचीन शहर है। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि झेलम चिनाब नदी के बीच में कौन सा शहर बसा हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए गुजरात जो है झेलम चिनाब नदी के बीच में स्थित महत्वपूर्ण प्राचीन शहर है। ये प्राचीन है, यानी पुराने समय से जो है ये अभी भी बना हुआ है। यह सिकंदर महान द्वारा पराजित पोरस के साम्राज्य का भाग था। देखिए सिकंदर महान जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसने गुजरात पर भी आक्रमण किया था और उसने पोरस को हराकर गुजरात को जो है अपने अधीन कर लिया था। तो देखा जाए तो सिकंदर महान द्वारा पराजित पोरस के साम्राज्य का ये गुजरात छोटा सा भाग था। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात हुए विद्रोह के चलते इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अधीन कर लिया था। क्योंकि आपको पता होगा कि जब सिकंदर महान भारत में आया था तो उस समय धनानंद का शासन था, और धनानंद को जो है किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ठीक है, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था उसको, धनानंद को, तो ये जो राज्य था उस समय धनानंद के अंतर्गत, तो उसने जो है गुजरात को अपने अधीन कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। गुजरात का शहर अकबर ने निर्मित करवाया, यानी आगे चल के गुजरात का शहर जो है अकबर ने काफ़ी हद तक निर्माण करवाया, क्योंकि गुजरात हमेशा जो है तहस नहस होता रहता है। और देखा जाए रिसेंटली 2021 में जो भूकंप गुजरात में आया था, जिसकी वजह से गुजरात बिल्कुल तहस नहस हो गया था भुज में, तो इसलिए ये हमेशा जो है तहस नहस होता रहता है, लोग इसको बसाते रहते हैं। तो देखा जाए तो गुजरात शहर जो है अकबर ने भी निर्माण करवाया। उसने शहर के चारों ओर मोटी दीवार बनवाई और इनमें गुजारों के निवास भी दिए। बहुत से गुजरों के जो है निवास स्थल बनाए गए। जो गुज्जर एक जाति होती है जिसका ये निवास स्थल भी थी। इसे गुज्जर अकबराबाद भी कहा गया है, यानी इसका नाम जो अगर देखा जाए तो गुज्जर अकबराबाद भी कहा जाता है। मुगल शक्ति के क्षीण होने पर इस पर नादिर शाह ने कब्जा कर लिया था, यानी मुगल शक्ति जब कमज़ोर पड़ गई थी, जब मुगलों की शक्ति ख़त्म हो गई थी, आपको पता है कि औरंगजेब के बाद जो है मुगल शक्ति ख़त्म पड़ गई थी, तो उस समय नादिर शाह ने इस पर कब्जा करके अपना अधिकार जमा लिया था। और अहमद शाह दुरानी की सेना ने भी इसे आक्रमण के दौरान गुजरात के शहर से कई बार तहस नहस किया। यानी गुजरात को देखा जाए तो कई बार, कभी कुदरत ने तो कभी इंसानों ने इसको तहस नहस करता रहा, लेकिन फिर भी गुजरात का एक महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। देखा जाए मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात सिखों ने
गुजरात पर हमला कर इसे अपने अधीन कर लिया था। जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया तो उसके बाद नादिर शाह ने इस पर कब्जा किया और नादिर शाह के कब्जा को छुड़ाने के लिए सिखों ने इस पर आक्रमण करके इस पर अपने अधीन कर लिया और सिख शासन के अधीन यह मुसलमानों पर कई प्रकार की रोक टोक लगाई गई। ये महत्वपूर्ण बात थी कि मुसलमानों पर जब इस पर गुजरात पर अधिकार कर लिया गया तो मुसलमानों की कई क्रियाओं पर जो है रोक टोक लगाई गई। 1848 में गुजरात में कई लड़ाई लड़ी गई जिन्होंने द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध का नतीजा भी तय यहीं पे हुआ था, गुजरात में हुआ था। जो द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध हुआ था इसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो आप उसको देख लेना। तो उसका भी जो नतीजा आया था वो गुजरात में ही आया था। तो ये महत्वपूर्ण है। शेर सिंह ने स्वयं को चेनाब के गुजरवाला के किनारे पर गुजरात से 22 मीटर दूर रामनगर में स्थापित कर अपनी सेना का मुख्य टुकड़ी के उत्तर छोर पर छोड़ दिया था। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि रामनगर में स्थापित कर अपनी सेना का मुख्य टुकड़ी को उत्तरी छोर पर छोड़ दिया गया था। और सुल्तानपुर की लड़ाई लॉर्ड हॉज ने जीत कर इसके बाद 13 जनवरी 1849 को चिलीवालवाला की खूनी लड़ाई हुई। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है कि सुल्तानपुर की लड़ाई लॉर्ड हॉज ने जीता और वह उसके बाद 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला की खूनी लड़ाई भी हुई और 22 फरवरी 1849 को शेर सिंह का लॉर्ड हॉज का सामना भी करना पड़ा और सिखों के युद्ध भूमि में भारी हार हुई और पंजाब का ब्रिटिश राज्य में विलय भी हो गया। तो देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण स्थान था क्योंकि यहाँ पर पंजाब का ब्रिटिश राज्य में विलय भी गुजरात में ही हुई थी। तो ये सारे कारणों से गुजरात जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको करना भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि जैसे हमने देखा यहाँ पर गुजरात में जैसे उतार चढ़ाव हुई, कहते हैं उतार चढ़ाव हर एक जो है हिस्ट्रिकल प्लेस में ऐसा ही है कि पहले जो है ये गुलाम वंश के अंतर्गत होती है, उसके बाद इस पे जो है मुग़ल शासक जो है शासन करने लग जाते हैं, उसके बाद अंग्रेज़ों के हाथों में चला जाता है, उसके बाद राजा रणजीत सिंह के हाथों में, और उसके पश्चात आपको पता ही है कि ये जो है मुख्य रूप से भारत का हिस्सा बनता है। तो कहते हैं सारे टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं जिसको आपको अच्छे समझना है और आगे बढ़ना है। मुख्य ऐतिहासिक स्थान के अंतर्गत जो टॉपिक था काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है जिसमें हम सारे जो है मैप वर्क के अंतर्गत कार्य करेंगे। तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है। कई बार आपको एग्जाम में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं इनमें से भी पूछे जाते हैं, तो इसको आपको हर एक जो है स्थान के बारे में नॉलेज होना चाहिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण बना देता है। आपको हर एक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है, पढ़ना है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और एक और चीज़ महत्वपूर्ण है जो आपके लिए ज़रूरी है कि शेयर इज़ केयर। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें जिससे दूसरे बच्चे तक पहुंच सके, दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि बच्चे मुझे यही बात कहते हैं कि आपके चैनल के बारे में मुझे पता नहीं था। तो दोस्तों क्या पता आपके माध्यम से चैनल उनको भी प्राप्त हो जाए और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो शेयर करने में कभी भी हिचकिए नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए कभी हिचकता नहीं हूँ, हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ लेके आता रहता हूँ। और आपको तो पता ही है कि त्रिपान सेंटर 6वीं कक्षा से लेके MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाते हैं बहुत ही आसानी से, तो और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए शेयर ज़रूर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, दोस्तों सोचना नहीं है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना है।